नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। संभल से इस वक्त खबर, जहां होली से पहले संभल में अलर्ट जारी किया गया है और आज चूंकि जुम्मे की नमाज को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। संभल में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया। जामा मस्जिद के पास आरआरएफ और पीएससी भी तैनात की गई। रमजान के पहले जुम्मे पर कड़ी सुरक्षा रहेगी, यानी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। और कल होली और जुम्मे की नमाज पर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में सीओ अनुज चौधरी ने सख्त चेतावनी दी थी कि जिन्हें रंग से ऐतराज, होली के दिन घर से ना निकलें, ये सीओ ने कहा। और साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली सिर्फ एक बार आती है। मुस्लिम ईद का और हिंदू होली का इंतजार करते हैं, ये सीओ ने कहा। तो संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्योहार जो होली का त्यौहार है, और होली का त्यौहार और उसी दिन, जिस दिन होली है उसी दिन जुम्मा भी है और रमज़ान भी चल रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा, और संभल का पहले कुछ दिन पहले, जैसे 3 महीने पहले यहाँ एक शांति भंग हुई थी, उस चीज़ को देख के ज़्यादा निगरानी और ज़्यादा सतर्कता के साथ जो है मीटिंग की जा रही है, सबको अवगत करा रहा है। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतज़ार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतज़ार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। होली पर भी चूंकि जुम्मे की नमाज होगी और उसको लेकर भी कुछ सुरक्षा की दृष्टि से भी सख्ती बरती जा रही है। और होली पर सीओ ने चेतावनी दी है कि जुम्मे तो साल में 52 आते हैं, लेकिन होली एक बार आती है। तो चूंकि किसी तरह का गतिरोध ना हो, विवाद ना हो, यदि किसी पे रंग डाल दें तो उसको लेकर किसी तरह का विवाद ना हो, तो ऐसे में ये बयान भी अपने आप में बेहद मायने रखता है। कल बैठक भी हुई थी दोनों समाजों के जिम्मेदार लोगों के साथ। उसमें भी ये कहा गया कि आपसी सौहार्द के साथ हर चीज का ख्याल रखें। तो जामा मस्जिद के पास आरआरएफ और पीएससी भी तैनात की गई है संभल में। और होली को लेकर, जुम्मे को लेकर सुरक्षा के यहां पे पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कहीं गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई शरारत, किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो। और संभल में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। तो होली से पहले संभल में अलर्ट जारी किया गया। और इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो सुनते हैं। देखिए, अधिकारियों का काम है अपना काम करना, और वहां की पुलिस ने जो कुछ कहा, वो इंतजामात को संभालने के लिए कहा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कहा। और अगर इंतजामात को, व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए इस तरह का अगर आदमी न कहे, कुछ न बोले, खाली जो है वो घूमता रहे, फिरता रहे, लोगों से यारी दोस्ती करता रहे, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकती, निजाम सही से नहीं चल सकता। क्योंकि वो इलाका हसास इलाका है। हसास इलाके में सख्ती और नरमी दोनों जरूरी हैं। देखिए, तो रमजान के पहले जुमे पे कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पे किए गए। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, ताकि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह से कोई विवाद ना हो, किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो। और जामा मस्जिद के आसपास संभल में आरआरएफ और पीएससी की तैनाती की गई है।
और फहीम खान हमारे संवाददाता और मोहम्मद माजिद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। माजिद, पहले आप बताएं वहां पे जहां आप हैं, अमरोहा की अगर बात करें, यहाँ पे सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जुम्मा भी है, आने वाले दिनों में भी होली और जुम्मे की नमाज एक दिन होगी, प्रशासन कितना अलर्ट? जी बिल्कुल बराबर। जुमे की को लेकर बात की जाए तो जुमे की नमाज को लेकर अमरोहा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस पिछले काफी दिनों से सभी थाना इंचार्जों को अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश दिए थे कि सभी थाना इंचार्ज अपने क्षेत्र में सम्मानित लोगों के साथ अमन कमेटी की बैठक करें और उनको दिशा निर्देश दें कि आने वाले त्योहारी होली और जुमे की नमाज को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहें और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अमरोहा पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। तमाम ऐसे पॉइंट जहां कुछ लगता है कि पुलिस को यहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है, तो तमाम उन इलाकों में जो है पुलिस ने जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे से पुलिस निगरानी करेगी। इसके अलावा आज अगर जुमे की नमाज की बात की जाए तो आज पुलिस सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और तमाम पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अमरोहा एक अमन की नगरी है। यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द, दोनों हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। तो ऐसे में अमरोहा पुलिस को पूरा विश्वास है, लेकिन उसके बावजूद भी अमरोहा पुलिस बहुत सतर्कता से हुए है और तमाम थाना इंचार्जों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में चौकी इंचार्जों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो है सभी अमन कमेटी की बैठक करके वहां पर हिंदू और मुसलमान लोगों को बुलाकर मीटिंग कर दी है। उन्होंने साफ तौर से दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी ने भी माहौल खराब करने की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि आज जुमे रमजान के पहले जुमे की नमाज है, तो इसको लेकर जो है अमरोहा पुलिस पहले से ही एक्टिव थी। तमाम जो पॉइंट हैं और जो बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर मुसलमान काफी तादाद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचेंगे। तो ऐसे इलाकों में जो है पुलिस बहुत एक्टिव है और वहां पर तमाम इलाकों में जो है ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, कैमरे लगाए हैं और पुलिस ने साफ तौर से कहा कि ऐसे जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। ठीक है माजिद, मैं लौटता हूं। फहीम, आप भी बने रहिए। मुजम्मिल दानिश हमारे साथ संभल से। दानिश, चूंकि सीओ ने चेतावनी दी, होली और जो जुमे की नमाज है उसको लेके सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किस तरह के हालात संभल में हैं? बैठक की गई है सुरक्षा के दृष्टिगत भी? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के संबल कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 52 दिन यहाँ पर जिस तरह से जुमा आता है, एक दिन होली होती है, उसको देखते हुए, क्योंकि संबल में हिंसा हुई थी और हिंसा को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन का अलर्ट है। फिलहाल मेरे साथ यहाँ पर इस टाइम जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हिंदुत्व नेता है और वरिष्ठ नेता के रूप में है। सर, जिस तरह से ये एक बयान आ रहा है सोशल मीडिया पर, सीओ का क्या कहना है और किस तरह का माहौल है? प्रशासन ने जिस प्रकार से होली के त्योहार को लेकर अच्छी तरीके से होली संपन्न हो उसके लिए तैयारी की है, वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी की है और सीओ संबल जी का जो बयान है वो अच्छा बयान दिया है। उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि हिंदू का त्योहार साल में एक बार आता है और जुम्मा आने को बार आता है, तो उसमें सभी लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं और उसको पूरा सहयोग करें। इस प्रकार का उन्होंने संदेश दिया है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसे उनके संदेश का स्वागत करता हूं। और सीओ संबल जी ने जो वास्तव में जो बात कही है, मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि इसमें हिंदू त्योहार पर सब लोग मिलजुल कर इसका सहयोग करें और जिस प्रकार से पूर्व में त्योहार मनाते आए हैं उसी प्रकार से आगे त्योहार मनाते रहें। जिस तरह से आज पहला भी जुमा रमजान को होली है, ईद है, लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि हिंसा हो चुकी है, उसमें 4 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। तो इस बीच में प्रशासन क्या कार्रवाई चाहता है? संबल के अंदर प्रशासन बिल्कुल चुस्त है और हमारी सरकार की पूरी निगाह है और संबल के अंदर शांति व्यवस्था बिल्कुल बनी रहे, उस प्रकार की लगातार हमारी सरकार चिंता कर रही है, हमारा प्रशासन चिंता कर रहा है। यदि उस शांति व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति खलल डालने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ जिस तरह से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल है, उनका कहना सीधी तौर पर है कि माहौल खराब ना हो, शांति व्यवस्था। लगातार संबल के डीएम राजे पैसिया, एसपी किरीट बिश्नोई के अलावा सीओ सदर अनुज चौधरी के और कुलदीप सीओ टीएसपी श्रीचंद लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस अपील का कितना असर हो रहा है? चूंकि समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक भी की गई और चूंकि जुम्मा और होली एक ही दिन पे है, कई शरारती तत्व शरारत भी करते हैं, माहौल खराब होता है, उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां? आपको लगातार पीस कमेटी के साथ साथ जो यहाँ पर जिस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनका भी आदेश है कि शांति व्यवस्था की अपील करें। किस तरह से योगी जी का आदेश है और क्या पालन किया जा रहा है, किस तरह लोगों से संपर्क कर रहे हैं आप? संबल के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार रंग जुम्मा अलविदा पर पड़ रहा है।
अलविदा यानी कि जुम्मा है, उस दिन पहली बार रंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूर्व में भी कई बार होली के त्योहार पर जुम्मा अलविदा भी आया है, जुम्मा भी आया है। तो इस प्रकार का त्योहार हमेशा आते रहे हैं और हमेशा क्योंकि त्योहार होली का एक बार आता है, तो पूर्व में भी मुस्लिम भाइयों ने सेव किया है। हूं इस आपके बार पास रामपुर से फहीम हमारे साथ है। फहीम, किस तरह के इंतजामात जुम्मे की नमाज को लेकर आने वाले होली, और चूंकि जुम्मा एक ही दिन है, किसी तरह का माहौल खराब ना हो, आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाया जाए, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर जो माह रमजान का पहला जुमा आज है, और इस पहले रमजान के जो पहला जो जुमा आ रहा है, इसकी जो तैयारियां हैं वो पुलिस प्रशासन ने मुकम्मल की हुई हैं। एक तो होली का त्योहार मद्देनजर है, फिर ईद है, उसके बाद संभल का जो तनाव है उसका असर भी रामपुर में देखने को मिलता है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने यहाँ बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। आज जुमे की नमाज के लिए बड़ा अलर्ट जारी है, पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। यहाँ तक कि ड्रोन कैमरों से भी बड़ी मस्जिदों के आसपास नजर रखने के बाद मस्जिदों में नमाज बड़ी शांति के साथ, अमन के साथ अदा की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने साफ तौर पर लोगों से कहा है कि वो रमजान के माह रमजान में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए अपनी मस्जिदों की तरफ जाए और बड़े सुकून के साथ वो अपने घरों की तरफ आए। किसी भी तरह की अगर कोई हरकत करते हुए दिखाई देता है तो उससे सख्ती से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दे दिए हैं। और रामपुर के अंदर जितने थाने हैं उन सबको अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, LIU भी अलर्ट मोड पर है, और हर जगह से ये खबरें मंगाई जा रही हैं कि कहीं कोई तनाव तो नहीं है, लेकिन रामपुर के किसी भी जगह पर, किसी भी गांव में, किसी भी थाने पे कहीं कोई तनाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रामपुर जो है वो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और यहाँ अमन और शांति के साथ होली भी मनाई जाती है। तो ईद पर सिवैयां भी एक दूसरे के घर खाई जाती हैं। रामपुर के अंदर अगर मैं माहौल की इस वक्त बात करूं तो बड़े ही सुकून के साथ रमजान में लोग अपने रमजानों को अदा कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं और जितने भी अरकान है वो सारे अदा कर रहे हैं। और होली की जो तैयारियां हैं उसको देखते हुए लोग पहले से ही अवेयर हैं। जुमे के दिन लोग अपनी नमाज पढ़ने के बाद सुकून के साथ अपने घरों की तरफ जाएंगे। पुलिस ने जो विश्वास कायम किया है रामपुर के अंदर, जो दूरियां और जो फासले थे उनको मिटाया है, उनसे बात करने के लिए उनके घरों तक गए हैं पुलिस के आला अफसर, और मस्जिदों के मौलानाओं से, सभी लोगों से, धर्म गुरुओं से सबसे बात की है उन्होंने, और सबने ये बात कही है कि रामपुर के अंदर जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो ये रमजान हो, बड़े ही सुकून के साथ बीतेंगे। कहीं कोई तनाजा, कहीं कोई तनाव, कहीं कोई टेंशन नहीं होगी। हालांकि अगर होती है और कोई इस अमन को बिगाड़ने की कोशिश करता है, इस अमन को खराब करने की कोई कोशिश करता है, तो उससे सख्ती से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने, अतुल श्रीवास्तव जो अपर पुलिस अधीक्षक है, बहुत तेज तर्रार अफसर है, उनकी अगुवाई में चारों तरफ मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरों को अलर्ट रखा हुआ है, चालू कर किया हुआ है, और उसको खुद अतुल श्रीवास्तव देख रहे हैं बैठने के बाद। तो रामपुर के अंदर बड़े ही सुकून के साथ सारे ही जो, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे वो होली हो या फिर ईद हो, बड़े ही सुकून के साथ सारे ही पर्व निपटाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और DM जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने सभी को निर्देश दिए हैं। और आपको बताता चलूं कि हर थाने पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने की है, और वो जो मजिस्ट्रेट है वो शांति व्यवस्था पर नजर रखेंगे और कोई भी आदेश देने से वो नहीं चूकेंगे। कहीं कोई भी गड़बड़ करता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, चाहे वो कितना और बड़ा और छोटा हो, किसी के लिए भी आदेश देने से जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह की जो ये मजिस्ट्रेट टीम है ये नहीं हिचकेगी। ठीक है। अमरोहा से अगर बात करें, माजिद, अमरोहा की अगर बात करें तो यहाँ से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि हाँ, त्योहारी जो होली का त्योहार आगे है, जुम्मा भी होगा, तो किसी तरह का विघ्न ना डले, किसी तरह का माहौल खराब ना हो, आपसी सहमति के साथ दोनों चीजें हो पाए। बता दो, जिस तरह से अमरोहा जो है अमन की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग, हिंदू और मुस्लिम जो है वो काफी भाईचारे के साथ रहते हैं और सभी त्योहार भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। अगर बात रमजान की जाए, क्योंकि 14 मार्च को जो है जुमे का दिन भी पड़ रहा है और 14 मार्च को ही होली का दिन है, तो ऐसे में कई स्थानों पर जो है मिली जुली आबादी में लोग हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जो है आपस में एक साथ रहते हैं, तो ऐसे स्थानों पर जो है पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ साथ सभी थानों में जो है पुलिस ने अमन कमेटी की बैठक कर उनको दिशा निर्देश दिए। SP अमित कुमार आनंद और अमरोहा DM निधि गुप्ता बस द्वारा अमरोहा कलेक्ट्रेट में सभी धार्मिक गुरुओं के साथ
बैठक कर उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ ही अमरोहा पुलिस ने तमाम ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं जो जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वैसे आज जुमे का यानी कि रमजान का पहला जुमा है, तो ऐसे में जो है एसडीएम और सीओ तमाम भ्रमण है और तमाम जो थाना इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर हैं। लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, क्योंकि अमरोहा में इस तरह का आज तक कोई मामला सामने नहीं आया है। मैं अमरोहा से जुड़ा हूँ, तो यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम जो लोग हैं वो आपस में भाईचारे के साथ त्योहार मनाए, चाहे वो रमजान हो या ईद हो या होली हो। मैंने कई बार इस चीज को नोट किया है कि मुस्लिम भाई होली जाकर साथ में मनाते हैं और रमजान में उनकी खुशियां बांटने के लिए हिंदू भाई भी साथ में रहते हैं। जी अगर बात करें संभल की अगर बात करें तो दानिश, अनुज चौधरी की ये जो हिदायत थी, इसका कितना असर होता हुआ दिखाई दिया? इसे पॉजिटिव लिया गया कि हाँ सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी था ये? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुरक्षा के लिहाज से ये लगातार कोशिश की जा रही है, जिसकी पैरवी लगातार यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। जिस तरह मेरे साथ जिस तरह राजेश सिंघल जी जो वरिष्ठ नेता है वो भी यहाँ पर लगातार लोगों से अपील भी करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तो ये अब संभल में हिंसा ना दोबारा हो, लगातार इसी तरह से एक सुरक्षा को वजह हो। फिर मैं बात करना चाहूंगा सर, किस तरह से आप लोगों से हिंदू मुस्लिम की बातचीत चल रही है, माहौल खराब ना हो, किस तरह से लेकर चल रहे हैं इस तरह चीज को? संभल सीओ साहब ने जो संदेश दिया है वो ऐसा नहीं है कि एक वर्ग विशेष को परेशान करने के लिए व्यक्ति दिया गया है। पूर्व में यदि किसी मुस्लिम का त्योहार आता है तो मुस्लिम के त्योहार को भी शांतिपूर्ण मनाने के लिए उन्होंने हमेशा मुस्लिम भाइयों को सहयोग किया है। उनकी जिम्मेदारी है संभल के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए उन्होंने ये संदेश देने का काम किया है और वो संदेश बहुत अच्छा संदेश है। उन्होंने साफ कहा है यदि किसी मुस्लिम भाई को रंग खेलना है और रंग से कोई परहेज नहीं है तो आपस में हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर रंग खेलें। यदि किसी को रंग से परहेज है तो वो अपने घर के अंदर रहकर अपने बच्चों के साथ रहकर नमाज पढ़ें, वहीं घर के अंदर रहें तो अच्छा रहेगा। यदि कोई रंग के त्योहार में कोई खलल डालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ये प्रशासन का काम है और निश्चित रूप से जो रंग में खलल डालने का काम करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार की पूरी निगाह है, माननीय योगी जी की पूरी निगाह है संभल के अंदर, क्योंकि संभल में पहली बार अब हिंदू समाज के व्यक्ति बिल्कुल बेहद हैं। हिंदू समाज के लोग बड़े उत्साह के साथ संभल में जीवन यापन कर रहे हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे हिंदू दानिश, अब आप बताइए, उनको हमने सुन लिया बहुत, क्या हुआ और क्या नहीं, आप बताइए वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सीओ के इस बयान के बाद किस तरह का प्रशासन हरकत में है? मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? हिंदू समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से आरआरएफ और पीएसी को तैनाती की गई है, यहाँ का जरा आंखों देखा हाल बताइए आप। मस्जिद की नमाज 1:40 का होगी, उससे पहले ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। यहाँ पर 31 सेक्टर मस्जिद नियुक्त किए जाए हैं, जिसे ड्रोन कैमरे से निगरानी के सीसीटीवी नजर रखी जाएगी ताकि किसी तरह से कोई हिंसा ना हो। लगातार अपील का असर किया जा रहा है। लगातार जो लोग इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि ये जो बयान है वो एक तरफा है, ऐसा नहीं है, बल्कि संभल में जिस तरह से 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, दोबारा इस तरह की कोई वारदात न घटित की जाए, इसलिए पीस कमेटी के साथ बैठक की जा रही है, लोगों से अपील करती जा रही है, जिसमें सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिलहाल संभल में क्योंकि 46 साल बाद जिस तरह से कार्तिकेय महादेव के मंदिर की बात की जाए तो होली का पर्व है, उसमें भगवा कलर की बात की जा रही है। लगातार भगवा होली के रूप में संभल में किया जाएगा, लेकिन आज रमजान का पहला जुमा है, इसीलिए अभी सुबह से करीब 10 बजे से लगातार हर चौराहे पर पुलिस है, चप्पे पुलिस है, पुलिस फोर्स और पूरी सिक्योरिटी दे रही है। 31 सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ नियुक्त किए गए हैं। लगातार खुद डीएमएसपी यहाँ आकर नजर रखते हैं। पीस कमेटी के साथ साथ असर दिखाई दे रहा है और शांति की अपील के साथ साथ लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि आप किसी तरह से कोई भी हिंसा करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और उसके लिए निपटने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन तैयार है अगर किसी ने कानून व्यवस्था में सैल लगाई। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरह से हिंसा हुई थी, तारिक शाटा जिस तरह से यहाँ पर दुबई में बैठा हुआ वो पूरी तरह से बताया जा रहा है, इसके 2 गुर्गे भी जेल जा चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट तैयार की थी दंगे की। तो इस तरह के माहौल पर पूरी तरह से एजेंसियां भी काम कर रही है, सर्विलांस एसओजी यहाँ लगी हुई है, सिक्योरिटी भी लगाई गई है। फिलहाल संभल शांतिपूर्ण व्यवस्था में है और अपील भी की जा रही है कि किसी तरह कोई माहौल खराब रखे, करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ठीक है फहीम, अगर रामपुर की बात करें, यहाँ पे भी शांतिप्रिय तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई और यानी अभी वक्त आएगा आगे की जाएगी, और किस तरह की तैयारियां हैं? आपने बताया कि क्योंकि संभल का असर यहाँ पे था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आगे होली को देखते हुए किस तरह की तैयारियां? देखिए मैं राजेश, मैं आपको बता दूं कि हालांकि रामपुर के अंदर किसी भी तरह का कोई इश्यू आज तक देखने को नहीं मिला। अलर्ट अलग होते हैं,
तैयारियां भी होती हैं, उसकी तैयारियों के लिए सारे त्योहारों को, सारे ही पर्वों को निपटा भी लिया जाता है। लेकिन कभी रामपुर के अंदर किसी तरह का कोई विवाद हुआ नहीं है। आज भी जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज में भले से ही एक तैयारियों को लेकर एक माहौल बन रहा हो कि आज जुमे की नमाज है, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन रामपुर में कहीं कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। एक सिपाही भी कहीं कोई तैनात नहीं किया गया है, क्योंकि रामपुर में कभी जरूरत पड़ती ही नहीं है। यहाँ किसी भी तरह की, किसी भी त्योहार पर, किसी भी पर्व पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के बाद एक दूसरे के त्योहारों को बड़ी ही शांति के साथ निपटाते हैं। मैं खुद गुजिया खाने जाता हूँ होली पर अपने दोस्तों के यहाँ, और ईद पर मेरे यहाँ बड़े अफसर, बड़े दोस्त, मेरे साथी मेरे घर सिवई खाने आते हैं, राजेश। तो जिस तरह से ये जो तैयारियां हैं, ये पुलिस की जो तैयारियां हैं, एहतियातन है, सभी थानों की फोर्स को कह दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने 3 लेयर की सुरक्षा तैयार की है। पहली सुरक्षा जो होगी वो मस्जिद के बाहर ही होगी, उसके बाद में जो पेट्रोलिंग की जा रही है उस पेट्रोलिंग के जरिए होगी, और तीसरा जो अचानक से इमरजेंसी के लिए कहीं अगर फोर्स की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं, और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, और सीसीटीवी फुटेज जो होंगी वो बिल्कुल रखी जाएंगी, क्योंकि 18,000 कैमरों से, राजेश, निगरानी की जा रही है। तो कहीं कोई चूक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र बहुत ही संवेदनशील रहते हैं, बहुत ही एक्टिव रहने वाले अफसर हैं। अतुल श्रीवास्तव अपर पुलिस अधीक्षक पूरी तैयारी के साथ आज जुमे की नमाज अदा कराने के लिए जो गश्त है उसको लेकर साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और मस्जिदों को चेक भी कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा के लिहाज से आज बेहतर इंतजाम किए गए। आने वाली होली और रमजान को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और खासकर संभल पे सबका फोकस है, और संभल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। होली से पहले संभल में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया, और आज जुम्मे की नमाज को लेकर भी अलर्ट जारी था। इसके अलावा आसपास के जो जिले हैं वहां पे भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई शरारत ना हो, किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो। तो ये प्रशासन पूरी तरह से संभल का भी अलर्ट है। तो जुम्मे पर अलर्ट है, और आज जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। खासकर संभल की अगर बात करें, संभल चूंकि पिछले कई अरसे से संभल पे सबकी नजर है, क्योंकि यहां पे जब माहौल खराब हुआ उसके बाद सिचुएशन यानी हालात पे काबू पाए गए, कुछ गिरफ्तारियां हुई, माहौल खराब ना हो इसको लेकर सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए गए। अब सीओ ने यह कहा कि जुम्मे तो साल में 52 आते हैं, लेकिन होली एक दिन आती है, तो ऐसे में कहीं पर भी कोई माहौल खराब ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसको लेकर हिदायत दी गई। मुस्लिम ईद का और हिंदू होली का इंतजार करते हैं, और साल में एक बार होली आती है, उसका इंतजार भी रहता है। तो यहां पे जामा मस्जिद के आसपास पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संभल में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया। आरआरएफ और पीएससी को तैनाती यहां पे की गई है पुलिस बल के अलावा। रमजान के पहले जुम्मे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि कहीं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और होली से पहले संभल में अलर्ट जारी किया गया, चूंकि होली और जुम्मे की नमाज भी एक दिन होगी, और ऐसे में कहीं किसी तरह का कोई गतिरोध ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो, इसको लेकर भी यहां पर पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं।